तो सबसे पहला सवाल होता है जावास्क्रिप्ट डेवलपर से या रिएक्ट डेवलपर से, इसके आगे की कोई भी पोजीशन वाला डेवलपर होता है जो जावास्क्रिप्ट की लाइन वाला होता है, कोई सी भी लाइन वाला जावास्क्रिप्ट से जो चल के आगे गई है उससे, कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वार लेट एंड कॉन्स्ट। और फिर खास तौर पर वो बोलते हैं भाई कोई भी एग्जाम्पल करके दिखा दो। ठीक है, तो पेन पेपर होगा या फिर लैपटॉप होगा विदाउट इंटरनेट, काम आपने उसको करके देना है। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक सी कंडीशन लिख के देखता हूं, आपको बताता हूं, और फिर आपने बताना है कि भाई इसका क्या आंसर है। ठीक है, इफ console.log सक्सेस SUCCE, और एल्स में हमारे पास हो जाए नॉट सक्सेस। सही है? और यहां पर मैंने बता दिया ट्रू। ठीक है, अब स्टूडेंट समटाइम सवाल कर रहे होते हैं ये ट्रू क्या ट्रू। ठीक है, ये जो ट्रू है ये क्या ट्रू है। ठीक है, आउटपुट देख लेते हैं जरा, क्या हमारे पास आ रहा है। हमारे पास सक्सेसफुली सक्सेस आ रहा है। ठीक है, जो बुलियन आपके पास है जावास्क्रिप्ट में, उसको आप किसी वेरिएबल में सेव करवाकर अपना काम करवा सकते हो बेस्ड ऑन ट्रू फॉल्स। अदरवाइज जावास्क्रिप्ट जो है बुलियन में डिफॉल्ट पर ट्रू होती है। जावास्क्रिप्ट जो है वो डिफॉल्ट पर बुलियन का जो डेटा है उसमें ट्रू होता है। तो अगर आपने कोई ऐसी कंडीशन लगाई है इफ ट्रू, तो इफ ट्रू क्या, जावास्क्रिप्ट की तरफ से अगर ट्रू है तो कंसोल चला देना सक्सेस, वरना फिर फॉल। सही है, ये वही मिसाल दिखाई, तो उसने हमें सक्सेस दिखा दिया क्योंकि जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की तरफ से जो डेटा टाइप इनिशियली बुलियन को डिफाइन किया गया है तो वो ट्रू है। ठीक है, हम अपने हिसाब से उसको किसी वेरिएबल में सेट करते हैं, फिर उसको किसी लूप में फॉल्स कर देते हैं या किसी दूसरी कंडीशन में फॉल्स कर देते हैं, तो वो अब हमारे हिसाब से चल रहा होता है। ठीक है, खाली ट्रू लिखोगे तो यह भी जावास्क्रिप्ट के हिसाब से चल। ये चीज क्लियर है? सही है, सही है। अब मैं आ जाता हूं जरा, दो फंक्शन बना ले। सही है, वेरिएबल स्कोपिंग हैंडलर फॉर वार एंड लेट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अभी वार एंड लेट। ठीक है, वार स्कोपिंग। ठीक है, वार जो है, जो वेरिएबल आप वार से बनाते हो वो हमेशा ग्लोबल स्कोप होते हैं। ग्लोबल स्कोप कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है, कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं। अच्छा भाई, आ जाते हैं फंक्शन वार स्कोपिंग हैंडलर। ठीक है, वार स्कोपिंग हैंडलर बता दिया मैंने, और यहाँ पर वार स्कोपिंग हैंडलर को हमने कॉल कर दिया, और इसको हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। ठीक है, और सेम कंडीशन जो मैंने अभी आपको समझाई है, जरा वही कंडीशन अगर हम इसमें लिख लेते हैं, इफ हमारे पास अगर ट्रू है। ठीक है, अब ये कौन सा ट्रू है, जावास्क्रिप्ट की तरफ से ट्रू है। ठीक है, अगर हमारे पास ट्रू है तो भाई क्या करो, वार चेक स्कोप, चेक स्कोप इज इक्वल टू टेस्टिंग या फिर सक्सेस, जो भी आप अपने दिखाना चाह रहे हो। हमने यहाँ पे लगवा दिया वार सक्सेस, वार SUCCE। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं console.log। ठीक है, और यहां पर मैंने बोला ए कॉलन पेस कॉमा चेक स्कोप। क्लिक नहीं हो रहा है, क्या आना चाहिए, चेक स्कोप में आ जाएगा भाई डेटा। सही है, और इसी तरह इसी को मैंने कॉपी किया, और अब मैं इफ की कंडीशन के ब्रैकेट से बाहर चला गया, और मैंने यहां भी लिख दिया, दिस टाइम ए की जगह पर मैंने बी लगा दी। ठीक है, कि क्या रन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, जरा देख लेते हैं,
स्कोप क्या है, ये जो है आपका एक ब्रैकेट का स्कोप है, और ये जो है आपका दूसरे ब्रैकेट का स्कोप। ठीक है, तो ये जो है ये आपका ग्लोबल स्कोप कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, जरा सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सक्सेसफुली ए भी बार सक्सेस है, दूसरा भी बार सक्सेस है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्कोप। यहां तक मामला क्लियर है, एक बेसिक सी एग्जाम्पल करवाई। ठीक है, अब आते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे अब हम लगाते हैं लेट्स स्कोपिंग। फंक्शन के बाहर क्यों चलेगा, स्कोप उसी फंक्शन तक होगा जिस फंक्शन में आपने लेट स्कोपिंग। सही है, अब जहां जहां वार लिखा हुआ है वहां वहां पर हम लेट कर देते हैं। सही है, डी डी लेट। ठीक है, लेट स्कोपिंग हैंडलर। ठीक है, और यहां से मैंने इसको जरा यहां से खत्म कर दिया। ठीक है, चेक स्कोप, लेट सक्सेस, ए चेक स्कोप और बी चेक स्कोप, और लेट स्कोपिंग हैंडलर हमारे पास सेम वही काम किया है, बस लेट के साथ। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सक्सेसफुली ए आपका लेट सक्सेस, दूसरा बोला है रेफरेंस एरर चेक स्कोप इज नॉट डिफाइंड। जब लेट जो है उसने देख लिया कि भाई मेरा स्कोप क्या है, ये मैं इसके अंदर चलूंगा जहां भी वो बनाया गया है, वो उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं है, लोकल है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लगा दोगे, लोकल स्कोप। ठीक है, लोकल या फिर ब्रैकेट्स, कॉमा ब्रैकेट्स, जो उसके ब्रैकेट्स हैं वो वहीं तक चलेगा, ग्लोबली नहीं चलेगा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वार एंड नेट। सही है, अभी हम और दूसरी तीसरी एग्जाम्पल पर भी जाएंगे, पर पहले इतना समझ लो कि यहां पर क्या हुआ। चेक स्कोप आपने जैसे ही बनाया, ठीक है, तो जैसे ही आप इस वाले ब्रैकेट से बाहर आए, जो आपका मेन ब्रैकेट है जहां पर आपने वेरिएबल बनाया है, तो उसके बाहर जो आपके पास लेट है वो एक्सेस नहीं हो रहा, और वो क्या दे रहा है, रेफरेंस एरर चेक स्कोप इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है ये, आगे बढ़ जाए, दूसरी एग्जाम्पल पर जाते। ठीक है, एक एग्जाम्पल नहीं देनी आपने, मल्टीपल एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अगला यहाँ इसके बाद आपसे इस बारे में सवाल ही नहीं करनी। हाँ भाई, सवाल बाहर लेट का तो लाजमी आएगा, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, आ जाओ जरा एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, अगर आप वार के साथ कभी ऐसा करो, वार str इज इक्वल टू टेस्टिंग। हाँ, नहीं नहीं, कुछ और बता रहा हूँ, एक वेरिएबल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, वेरिएबल टेस्टिंग, वेरिएबल टेस्टिंग, कंसोल डॉट लॉग str। ठीक है, और आपके पास सक्सेसफुली वेरिएबल टेस्टिंग आ रहा है। अब अगर आपने या याद दहानी में या भूले से आपने क्या कर दिया, भाई आपको पता नहीं था ऊपर ये वेरिएबल बना हुआ है, दोबारा बना दिया, तो ये कोई मसला नहीं, टेस्टिंग वन करवा दो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपने टेस्टिंग वन बना दिया भाई, सेव कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। तो जो लेटेस्ट वाला मिलेगा वो चला देगा, लेकिन वो बोलेगा भाई मैं ग्लोबल हूँ, मुझे किसी किस्म का मसला नहीं है, मेरे जैसे तुम दो बनाओ तीन बनाओ, मुझे मसला नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं, सेम काम हम लेट के साथ करके देख लेते हैं, और इसको हम लगा लेते हैं। वार नॉट वार, लेट, लेट वेरिएबल टेस्टिंग str इज इक्वल टू वेरिएबल टेस्टिंग, और कंसोल करवा लेते हैं इस वाले को। ठीक है, अभी भी आपके पास वेरिएबल टेस्टिंग आ रहा है, लेकिन 69 लेट वाला। ठीक है, अब अगर मैं इसी को कॉपी करके दोबारा लिख लेता हूं, भाई वो वहीं पे आपको रोक दिया उसने, कैन नॉट रीडिक्लेयर
ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एसटीआर। लेट केस सेंसिटिव है, सिक्योरिटी पर्पस में ज्यादा उसको मसला होता है, तो बोल रहा है भाई जो एक दफा बना दिया गया वो दोबारा नहीं बनाने दूंगा। ठीक है, तो ये लेट के मसले मसाइल हैं और सही मसले मसाइल हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। किसी को इससे आप जब बैठो बात करने कि भाई वार और लेट का क्या मसला है, तो आप उसको बताओ ये वार का मसला है, वो चला देगा। ये लेट का इशू है, वो मसला नहीं करेगा। ठीक है, सेव करते हैं और जरा यहाँ पर आके देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सिंटेक्स सर आइडेंटिफायर एसटीआर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। आपको एरर दिखाए जाए, कोड ना दिखाया जाए, उसका भी आपने मतलब बताना है। ये भी आपके इंटरव्यू का पार्ट। ये एग्जाम्पल क्लियर है? ठीक है, देख लो इसको। किसी में इसका कोई सवाल है तो मुझे बता दो। क्या रीअसाइन तो होगा, रीअसाइन की भी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। रीअसाइन की भी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं भाई, इसी को जल्दी से दोबारा ले आते हैं पहले। एस टी आर इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, सही है। और उसके बाद मैंने बोला कि रीअसाइन कर दिया या ओवरराइड कर दिया। इक्मा स्क्रिप्ट से हमने इसको, जावास्क्रिप्ट से हमने कर दिया इसको इक्मा स्क्रिप्ट। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में चेक करवा लो कि हमारे पास क्या आ रहा है। सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इक्मा स्क्रिप्ट आ रहा है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल वैसे ही है उसमें, क्यों? रीसाइन बिल्कुल पॉसिबल है। इधर आ जाते हैं, क्लियर। और सेम काम हम लेट के साथ करके देख लेते हैं। लेट, ठीक है, लाइन नंबर याद रखो ताकि आपको पता चले कि भाई पिछला वाला नहीं चल रहा है, लेटेस्ट वाला चल रहा है, लाइन नंबर 8। ठीक है, सेव करते हैं और सक्सेसफुली आपके पास एक स्क्रिप्ट आ रहा है। क्लियर है? भाई वार और लेट क्लियर है? सही है। और इसी तरह फिर हमारे पास एक आता है कॉन्स्ट, उसको भी लिख लेते हैं। कॉन्स्ट एस टी आर इज इक्वल टू जेएस। ठीक है, कॉन्स्ट स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट, बस एक ही दफा है, उसके बाद नहीं। कंसोल डॉट लॉग एच टी आर, जो वैल्यू है वो एक ही दफा है, वो उसके बाद नहीं है। तो फिर मैं आपको कंफ्यूज भी कर दूंगा। ठीक है, जीएस लगा लिया। अब इसको अगर आप इसी वेरिएबल को दोबारा लिखोगे, सेम मसला, बोलेगा भाई दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इसको रीडिक्लेयर भी करो, एच टी आर इज इक्वल टू टी एस टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल मसला करेगा। हाँ, हाँ हो सकता है मेरे पास किसी एक्सटेंशन का इशू आ गया हो, लेकिन वो होगा नहीं। सही है, तो किसी को अगर काम करते हुए ये मसला आ रहा हो कि भाई काम होगा या नहीं होगा, काम अगर आपने याद नहीं किया हुआ, लॉजिक आपकी सही है, तो फिर आप बोलोगे हाँ जैसा मैंने किया वो सही है, वो गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, भूल रहा है थोड़ा थोड़ा, वो बेस्ड ऑन आपकी प्रैक्टिस भूल रहा है, वरना काम करते रहोगे तो नहीं भूलेगा। सही है, वार लेट कॉन्स क्लियर है? ठीक है, बस इतना सा फर्क है। टॉपिक नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, होस्टिंग क्या होती है? ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ आपका ये भी एक इंटरव्यू का सवाल है और इसमें आपको पता होना चाहिए क्या होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और फिर हम इसकी एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर हम यहाँ पे लिख लें। पहले मैं खुद बताता हूँ जी। दोबारा बोलें। हाँ ना, तो देखो वो क्या बोल रहा है। अगर आप उसको जो है एक ही वेरिएबल जो आपने पहले डिफाइन कर दिया है, दोबारा उसी नाम का डिफाइन कर रहे हो, तो वो आपको रोकेगा, नहीं बनाने देगा। ये सिक्योर हो गया ना कि भाई जब एक बन गया एक पेज पर, तो दोबारा वहां क्यों बना रहे हैं, जबकि वार आपको मना नहीं कर रहे। कॉन्स्ट भी आपको रोकेगा, लेट भी आपको रोकेगा। क्लियर है? सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं किस पे, थोड़ा सा होस्टिंग के टॉपिक पर।
ये वो वाला होस्टिंग नहीं है कि भाई आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, ये होस्टिंग है, HOIS, HOS नहीं है, HOIS। ठीक है। ये क्या बोलता है कि जब आपकी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट लोड हो रही होती है, तो वो आपको देखता है कि भाई कितने वेरिएबल बने हुए हैं, चाहे var हो, let हो, const हो, और कितने फंक्शन बने हुए होते हैं, उनको अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। सही है। तो कोई ऐसा डेटा जो वक्त से पहले अगर मंगवा लिया जाए, तब क्या करना है, ये होस्टिंग हैंडल करता है। क्या मतलब, कोई ऐसा डेटा, भाई आपने वार ए इज इक्वल टू एबीसी करवा दिया और वो उससे पहले मंगवा लिया जाए, तो फिर क्या होगा, इसको हैंडल करता है ब्राउजर और आपकी होस्टिंग। ठीक है, क्या मतलब, हाँ हाँ, मंगवाना मतलब वही है, मतलब आपने उसको कॉल करवा लिया, टेस्ट चेक करवा लिया कि भाई पहले अगर मंगवा लें तो क्या होगा। ठीक है। तो इसमें आपका डिफरेंस आता है वेरिएबल पे, वेरिएबल स्कोपिंग पर पे भी। तो अगर मैं यहां पर आऊं, वार चेक होस्टिंग, नहीं नहीं ऐसा नहीं, अपने हिसाब से रख सकते हैं, टेस्ट लिख देते हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं हम, टेस्ट होस्टिंग इज इक्वल टू जीएस। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग टेस्ट होस्टिंग। ठीक है, सेव करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आपके पास जेएस वर्ल्ड आ गया। ठीक है। लेकिन अगर आप ये कर दो, अब क्या होगा, जैसे ही आपका पेज लोड हुआ है, तो वो जो अंदर अपनी मेमोरी में काम सेव कर रहा है, जो ब्राउजर आपकी स्क्रिप्ट को जब रीड कर रहा है, तो वो अपनी मेमोरी में क्या देख रहा है, ये वेरिएबल आया सेव कर लिया, ये फंक्शन आया सेव कर लिया। अब उसने बोला यार ये चीज पहले मुझे मिली है, डिफाइन बाद में हुई है, फिर वो देखेगा कि किसके साथ आई है, वार के साथ आई है, लेट के साथ आई है, या फिर कॉन्स्ट के साथ आई। ठीक है। तो जब वार के साथ, क्योंकि वार ग्लोबल स्कोप है, ठीक है, तो वहां पर वो अनडिफाइंड फेंकेगा कि भाई ये चीज अभी नहीं मिली। ठीक है। अगर हम जाकर देखें तो वो क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड। सही है, क्यों, बनाई बाद में गई है, तो उसने देखा कि भाई मेरी मेमोरी में ये वार करके सेव तो हो गया है, लेकिन ये पहले कॉल किया गया है, तो मैं इनिशियली इसको अनडिफाइंड दे। ठीक है। सेम काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लिया और कमेंट करके हम आ जाते हैं किसके साथ, लेट के साथ। ठीक है, सेफ, आ जाते हैं वापस, रिफ्रेश, ओके। अनकॉर्ड रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस टेस्ट होस्टिंग बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है। जब होस्टिंग की बात हो और वार और लेट की बात हो रही हो, तो जो लेट वाले वेरिएबल होते हैं वो होस्टिंग होस्टेड नहीं होते। होस्टेड मतलब अगर वक्त से पहले उनको कॉल किया जाए या फिर पूछा जाए, तो फिर वहां पर वो आपको रोक देते हैं, आपका काम रुक जाता है, काम आगे नहीं बढ़ता। होस्टिंग सिंपल, क्या, जो भी आपने वेरिएबल बनाया है उसको उससे पहले कॉल कर लो और देखो कि आपको क्या मिलता है। ठीक है, सिंपल है, और ये इंटरव्यू के लिए काम आता है, इसके अलावा आपका कोई इसका प्रोफेशनल यूज नहीं। सेम एरर आएगा, सेम काम आएगा, सिर्फ आपसे कॉन्सेप्चुअली पूछ लिया जाता है कि भाई इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल मतलब ये है होस्टिंग का, ये देखो ये आपका ब्राउजर है, जब आपने यहां पर इसको ये रिफ्रेश करा, ये आपने जैसे ही रिफ्रेश करा, तो आपके जो ब्राउजर है उसके अंदर ये जो स्क्रिप्ट रन हो रही है, उसने क्या किया, आपके पूरे स्क्रिप्ट के फाइल को अपनी मेमोरी में सेव किया। मेमोरी में सेव किया मतलब जो भी आपका वेरिएबल बना हुआ है, जो भी आपके फंक्शन डिफाइन हुए हुए, उनको अपने पास सेव कर लिया। ठीक है। अब जो भी काम वेरी जो डिफाइन हुए हुए हैं, वो अगर उससे पहले कॉल कर लिए जाएं, ये काम कहलाता है होस्टिंग का। तुक्के में नहीं, जो वार है वो ग्लोबल स्कोप है, कोई भी वेरिएबल जो वार से बना हुआ होगा, अगर वो ना मिले, ब्राउजर बोलता है शायद ये मुझे बाद में मिल जाएगा क्योंकि ये वार के साथ डिफाइन, हाँ ये बाद में मुझे मिल जाएगा। सही है, तो इसको वहां पे वो एरर नहीं देगा, आपका काम नहीं रुकेगा, अनडिफाइंड। तो इससे क्या आपने सीखा कि भाई कोई भी चीज अभी आपकी तक स्किप नहीं हुई है, वार को भी आप स्किप नहीं कर सकते।
तो कोई ऐसा डेटा जो आप फंक्शनैलिटी के साथ बना लो कि भाई ये बाद में मुझे रिसीव होगा, तो वहां पर लेट खत्म हो जाएगा, वहां पर वार ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल करते हैं। किसको? ये इंटरव्यू के सवाल आते हैं, इसका आप प्रोफेशनल यूज क्या निकालोगे? हाँ हाँ, बार इस्तेमाल होता है, खत्म नहीं हो गया अभी। सही है, काम आता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आए यहाँ पर एक जरा और टेस्टिंग वाला काम करके देख लें, जो कि मैं आपको फंक्शन, सही है, ग्रीट यूजर कंसोल डॉट लॉग हेलो यूजर्स। ठीक है, ग्रीट यूजर्स सक्सेसफुली आपके पास हेलो यूजर्स आ रहे हैं। ठीक है, और इसको दोबारा कॉपी करके अगर मैं इस तरह लिख लूं, ठीक है, ग्रीट यूजर का जो वेरिएबल है var इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब क्या मिलेगा? ग्रीट यूजर को कॉल करूं अगर, सेम काम मिलेगा, हेलो यूजर्स आपको मिल रहा है। ठीक है, इस वाले को बंद कर देते हैं, ऊपर वाले को खोल लेंगे। ठीक है, लेकिन अब ग्रीट यूजर को मैं ऊपर ले गया। हाँ, करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन है, वेरिएबल डिफाइन नहीं है, वो फंक्शन है अभी। ठीक है, फंक्शन अगर आपका वक्त से पहले कॉल हो जाए तो वो डेफिनेटली रन होगा। सही, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसके अंदर के जो वेरिएबल है वो तो अभी रन ही नहीं हुए। सही है, सेव करते हैं, वापस जाते हैं, और जाते हैं तो आपको हेलो यूजर मिल रहा है। ठीक है, इसको बंद करते हैं और इस पर आ जाते हैं। सही है, ग्रीट यूजर इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ग्रीट यूजर कोई वेरिएबल आपने ऐसा बनाया है जिसके अंदर फंक्शन रखा हुआ है, तो वो होस्टेड नहीं है, वहां पर वो एरर दे देगा कि भाई ये काम जो है ये काम नहीं। जी, ये एक एग्जांपल करके बताइए, मैंने आपको उस दिन क्या बताया था, एनोनिमस फंक्शन क्या होता है। ये आपके पास एक एनोनिमस फंक्शन है, देखो इसमें क्या हो रहा है, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन रख दिया। अब अगर उस जिसका नाम नहीं है वो एनोनिमस फंक्शन है। ठीक है, अब अगर इसको रन करना है तो इस वाले वेरिएबल को आपको कॉल करवाना होगा, जो कि अगर आप कॉल करवा के देखो तो वो आपको, सेव करके देखते हैं, सक्सेसफुली वो आपको रन करके दे। ठीक है, लेकिन होस्टेड की बात हो और वेरिएबल के अंदर फंक्शन डिफाइन हो, तो वो आपको होस्टिंग से पहले नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन नहीं है, वो असल में वेरिएबल ही है। लेकिन अगर असल फंक्शन बना हुआ होगा और होस्टिंग में आप उसको कॉल करोगे, तो फंक्शन आपको रन हुआ हुआ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर के जो वेरिएबल हैं वो बाद में डिफाइन होते हैं, फंक्शन के रन होने के बाद। यहां पर आपके दो टॉपिक क्लियर होते हैं, वेरिएबल स्कोपिंग एंड होस्टिंग। क्लियर है? देख लो और मुझे बता दो। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इन एडवांस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैथ वाले टॉपिक में एक चीज पढ़ाई थी, 2 की पावर 3, क्या आंसर आएगा? 6 कैसे आएगा यार? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा मेरे ख्याल से तो यार। सही है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, ये चीज निकालना सिखाई थी मैथ वाले टॉपिक में। कैसे करेंगे? वार वैल्यू सोल डॉट लॉग पावर वैल्यू।
अब लेट के साथ करेंगे। सही है। अच्छा, कौन मसला करेगा अगर आपने किसी वेरिएबल को खाली अनडिफाइन या खाली छोड़ दिया, बोला भाई डिफाइन करके जाओ। सही है, वो वहां भी मसला करेगा। इज इक्वल टू क्या, भाई इस काम को भी यही कहेंगे कि भाई आप जो है डिक्लेरेशन के बगैर। हाँ, सही। अच्छा, अब फंक्शन क्या था हमारे पास, मैथ डॉट पाव इज इक्वल टू विच इज मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट पावर, POW, यस POW है। सही है। अगर मैं इसको यहां पर देखा, एक्स और वाई की वैल्यू मांग रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पर बता दूं 2 और कॉमा 3, 2 की पावर 3 क्या आंसर आना चाहिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सेव कर लेते हैं और पावर की वैल्यू देख लेते हैं, 8 आंसर आ रहे हैं। और 4 दूं तो क्या आएगा, सही है। जावास्क्रिप्ट ने बोला यार कि इक्मा स्क्रिप्ट वालों ने, ये बड़ी लंबी हो रही है, बार बार कौन इसको इस तरह करके दिखाए। ठीक है, तो फिर आप ऐसा करो कि आप ऐसा लिखो, 2 की पावर 3 चाहिए ना, 2 स्पेस 3, बीच में आप 2 दफा मल्टीप्लाई लगा, 2 दफा मल्टीप्लाई आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर मैथ डॉट पावर वाला काम ही करेगा। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, बिल्कुल 8 आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे 4 लगा दोगे, बिल्कुल आपका 16 आंसर आएगा। टॉपिक नंबर 3 क्लियर, बस यही था, और कुछ भी नहीं। सही है। ये सारी चीजें नई जावास्क्रिप्ट वाली चीजें हैं, कोई आसान वो मुश्किल चीजें नहीं। ये मतलब लेटेस्ट फीचर है ना, पुराना फीचर नहीं है। पुराना क्या है, मैथ डॉट पावर, अब उसकी जरूरत नहीं है। 2 दफा स्टार लगाएंगे वो हमें पावर निकाल के लाते थे। चाहे अगर 5 की पावर 3 क्या आएगी, 5 5 जा 25, 25 120। सही है, क्लियर है, काफी है। मदरसे की क्लास ऑफ है। टेम्पलेट लिटरल्स, यस। ठीक है, बहुत आसान है, इस पर भी आ जाते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स किस तरह काम करते हैं, हमारे पास कॉन्केटिनेशन पड़ी थी, हमने याद है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बना दें लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू MUHAMMAD, और इसी तरह हमारे पास है लास्ट नेम, हमारे पास अहमद है। ठीक है, अब अगर मैं एक स्ट्रिंग बनाऊं, हाय माय फर्स्ट नेम इज दिस, लास्ट नेम इज दिस, ठीक है, तो किस तरह लिखेंगे, लेट बायो डेटा इज इक्वल टू, मैंने ये स्ट्रिंग बनाया, हाय माय फर्स्ट नेम इज स्पेस एंड देन प्लस फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम प्लस स्ट्रिंग एंड लास्ट नेम इज स्पेस प्लस लास्ट नेम। ठीक है, कंसोल करवा लेते हैं किसको, बायोडेटा को।
सेव किया, वापस आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो मेरे पास वही लिखा आ रहा है, हाय माय फर्स्ट नेम इज मोहम्मद एंड लास्ट नेम इज अहमद। ठीक है। अब यहाँ पर बंदा बोले यार इस बिला वजह का ये स्पेस देना पड़ रहा है, सही है, और यहाँ पर प्लस लगाना पड़ रहा है, ये लगना पड़ रहा है, तो ये बड़ी जो है ना लंबी हो रही है, और समटाइम्स इसमें बड़ा बुरा भी लग रहा होता है। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बोलूं कि हाय जो है ऊपर आ रहा हो, माय जो है नीचे या अगर मैं बोलूं हाय ग्रीक्स, या फिर हेलो यूजर्स, कॉमा और दिस, मैं बोलूं कि भाई हेलो यूजर ऊपर वाली लाइन में आ रहा हो, माय जो है नीचे वाली लाइन में आ रहा हो, तो अगर मैं इस तरह लिख दूंगा, ठीक है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो वहीं पे रोक देगा कि भाई भले आप स्ट्रिंग में वैल्यू लिख रहे हो, लेकिन अब मैं इस तरह का एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है। तो एक ये भी मसला है, और एक दूसरा मसला क्या है कि यार बार बार ये लगाना पड़ रहा है, प्लस लगाना पड़ा है, वेरिएबल लगाने पड़े हैं, बड़ी लंबी हो रही। तो आपके पास जो टेम्पलेट लिटरल्स है, इसने इस काम को आकर आसान कर दिया। अब इसी इसी काम को मैं करता हूँ एक नए जावास्क्रिप्ट वाले तरीके से, एडवांस जावास्क्रिप्ट इक्मा स्क्रिप्ट, उसने क्या लिखा। ठीक है, अभी आ जाते हैं। टैब के ऊपर वाला बटन, ये आपके पास ये वाले शश के बैक टेक्स्ट, टैब के ऊपर वाला बटन। ठीक है। अब जो स्ट्रिंग डेटा है वो सबसे पहले लिख लो, मेरे पास ये स्ट्रिंग डेटा था, मैंने इसको सबसे पहले लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। अब अगर कोई वेरिएबल एक्सेस करना है, लाइक मैंने फर्स्ट नेम लिखना है, तो उसके लिए आपने स्पेस लगाया, डॉलर और ब्रैकेट्स। ठीक है, यहां पर आपने फर्स्ट नेम लिख दिया, फर्स्ट नेम लिख दिया, और उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग डेटा था, एंड लास्ट नेम इज, कॉपी किया, यहीं पे लगाया स्पेस, लास्ट नेम इज, और यहां पर मैंने लास्ट नेम बता दिया। ठीक है। अब जरा देख लेते हैं कि हमें वो किसी किस्म का मसला करता है या नहीं करता। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, किसी किस्म का उसका मसला नहीं हो रहा। और अगर मैं यहां पर आकर, एक मिनट, यहां पर आकर एंटर भी मार दूं, बोलेगा एक्सेप्टेड, उसको यहां पे भी किसी किस्म का मसला नहीं है, वो आपको पहले वाला डेटा पहले ला कर देगा, लाइन ब्रेक करके। ये आपका टेम्पलेट लिटरल्स था, एडवांस जावास्क्रिप्ट का टॉपिक था। कॉन्केटेनेशन को इसने खत्म कर दिया कि भाई अब काम करोगे तो इस तरह करोगे, कोई प्लस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा अगर स्पेस लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल बैकटिक्स लगाओ, वेरिएबल को नाम लिखना है तो डॉलर लगा के ब्रैकेट लगाओ, और वेरिएबल भी एक्सेस हो जाएगा। अदरवाइज सारा काम अब आप इस तरह करोगे। चार टॉपिक आपके आज क्लियर हो चुके हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप